प्रणाम। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत लंबे समय से सत्संग से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारी गतिविधियों में वो ऐसी में शामिल रहे हैं। इसके बावजूद भी जब उनके जीवन का अध्ययन किया गया तो देखने को ये मिला कि सत्संग लगातार जाते रहे, इसके अलावा ध्यान सुमरण भी लगातार करते रहे। ध्यान में बैठते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, जब भी मौका मिलता है बैठते हैं, लेकिन बहुत बड़ा करने की आकांक्षा तो पाले बैठे हुए। मन में है कि परमात्मा तो मिल जाए, दर्शन हो जाए, गले लगा लें, ये तो मन में है, लेकिन व्यक्ति को गले नहीं लगा पाए। व्यक्ति को अपना बनाने की आकांक्षा मन में कभी पैदा ही नहीं हुई। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन रखेगा, दूसरा व्यक्ति उसको अच्छा नहीं लगता होगा, मन में बेवजह द्वेष लेके बैठा हुआ है लोगों के प्रति बिना किसी वजह के, तो क्या वो परमात्मा को गले लगा पाएगा? क्या उसको शांति मिल पाएगी? क्या वो शांत हो सकेगा? ये तो मेरा भी अनुभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना किसी बहुत बड़ी वजह के कहा गया है कि किसी की जान बचती हो तो झूठ भी बोल दे, कोई पाप नहीं कहलाता। लेकिन ये देखने को मिला है कि बिना किसी वजह के 30 साल से 40 साल से कई दशकों से लोग अध्यात्म से जुड़ने का स्वांग रचे हुए हैं। अब स्वांग इसलिए क्योंकि जब उनके जीवन को देखते हैं तब पता लगा कि ये तो स्वांग ही है। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना, आपसी कोई विश्वास ना होना, हमेशा अपने ही प्रियजनों पे, अपने ही लोगों पे जिसके बीच में वो रहता है उन्हीं पे वो शक करता है, हमेशा संदेह रखता है, किसी बात का भरोसा ही नहीं होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जब एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे संदेह रखता है, मन में झूठ बोल लेता है बड़े प्यारी से, बड़े आसानी से, तो वो यदि सालों सालों से, दशकों से यदि भजन में, कीर्तन में बैठता भी होगा तो क्या योजना बनाता होगा? मेरे ख्याल से तो ये योजना बनाता होगा कि मुझे अच्छे से झूठ बोलना कैसे सीखना है, मुझे अच्छे से चालाकी कैसे सीखनी है, और क्या मैं लोगों पे जो संदेह करता हूँ वो कहीं थोड़ा तो नहीं करता, मुझे ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति यदि भजन में, ध्यान में बैठता भी होगा तो वो तो वैसे ही बहुत अपने आप को तेज बनाने का प्रयास करता होगा, अपनी योजनाओं को ज़्यादा कामयाब बनाने के लिए काम करता होगा। और उसकी योजनाएं कौन सी हैं? योजनाएं उसकी ये हैं कि मैं कैसे सबको काबू में कर सकूं, कैसे सबको बरगला सकूं। और उसकी एक सबसे बड़ी योजना ये भी है, और ये योजना किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये अधिकतम बहुसंख्यक लोगों की योजना है कि कैसे अपने आप को मैं समाज में ऐसा दिखाता रहूं कि मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं या बहुत बड़ी आध्यात्मिक महिला हूं। ऐसा स्वांग रचने में अपने आप को निपुण बनाने के लिए वो काम करते रहते हैं। लंबे समय तक, दशकों तक एक स्वांग चलता है, एक अभ्यास चलता है कि कैसे बस लोगों को दिखाना। अध्यात्म है अंदर झांकना, और हमारे सभी प्रियजन लगे हैं, हमारे सभी जो समाज के जो लोग हैं, जो तथाकथित आध्यात्मिक जो सत्संगी जो लोग हैं, वो लगे हैं इस बात के लिए कि कैसे मैं संसार को जचा दूं, उनकी नज़र में पक्का कर दूं कि मैं पक्का आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, पक्का सत्संगी मैं हूं। काश उन्होंने ये कोशिश की होती कि मैं अपनी नज़र में ही मुझे अच्छा बनाना है, बनना है, दुनिया मुझे जो समझे समझता रहे, उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बगावत की होती, ऐसा आंदोलन चलाया होता, ऐसा प्रयास किया होता तो जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आया होता। हमें राम ना मिले होते, भगवान ना मिले होते, तो हमें कम से कम अंदर में शांति तो मिलती। कम से कम मैं इस दुविधा में तो जीवन नहीं जीता कि मैं हूँ तो चोर लुटेरा, हूँ तो झूठा आदमी, हूँ तो दूसरी तरह का आदमी, और मुझे दिखना पड़ता है सारा दिन दूसरी तरह का। अब जो भी लोग ऐसे हैं कि वो अंदर से जैसे हैं बाहर से वैसे ही दिखते हैं, तो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। उनमें कमियां भी हैं तो भी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। कमी होना स्वाभाविक बात है, कमी कोई गलत बात नहीं है।
कमियां व्यक्ति में रहती हैं, बहुत लंबे समय तक रहती हैं। आसान नहीं है पूरी कमियों से जो है निजात पा जाना, क्योंकि उसके बाद तो संबोधि को ही प्राप्त हो जाता है, उसके बाद तो असली अध्यात्म ही हो जाता है यदि व्यक्ति में कमियां ही ना हो। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा है किसी भी तथाकथित सत्संगी व्यक्ति से, जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है, जो जानता है कि मुझ में ये कमियां हैं। वो व्यक्ति, और उसकी कोशिश होती है कि मैं कुछ न कुछ कैसे न कैसे अपनी कमियों को हटाता रहूं। उसका प्रयास होता है कि अपने को निखारता रहूं। जिस किसी का ये प्रयास है तो बड़ा आनंद का जीवन है। मुझे ऐसे बहुत से लोगों का के विषय में पता है जो कहीं किसी सत्संग वगैरह में कभी गए नहीं हैं, लेकिन आप मिलोगे, आप उनके पास बैठोगे तो आपको बड़ी अनुभूति होगी। जो आपको तथाकथित ये जो धर्म गुरु हैं आपके, उनको मेला लगाने का शौक है, उनको भीड़ का शौक है, उनको बड़ा बनने का शौक है कि मेरे दरबार में बड़ी हाजिरी लगती है। ऐसे शौक हैं लोगों के, जो कि आपने पिछले राम रहीम के मामले में, आपने रामपाल के मामले में, आसाराम के मामले में देखा होगा, आपने ये देख ही चुके हैं कि कितने बड़े ढकोसले, कितने बड़े ड्रामे इन लोगों ने किए, और कैसे जनता आज भी जो है जाग नहीं पाई है, आज भी आंखें खोल नहीं पाई है। मेरी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि बस मेरे अलावा इस पृथ्वी पे कोई आध्यात्मिक पुरुष है ही नहीं। ना वो किसी कबीर को मानता, जो कबीर हुए उनको भी कहता कि वो कबीर था ही नहीं, मैं तो किसी अन्य कबीर की बात करता हूँ। वो कहता कि इस पृथ्वी पे कोई, वो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को उठाता कभी की, और अपने ऊपर फिट बैठा के ये बोलता है कि बस मैं ही भगवान हुआ हूं आज। ऐसे अहंकारी व्यक्ति, इतने नशे में अंधे व्यक्ति जो हैं आपको मिल जाएंगे। और ये एक जगह नहीं, बहुत सी जगह बड़े प्यारे संत भी हैं, वो गांव में भी आपको मिल जाएंगे संत रूप में मौजूद कुछ लोग, और जो संत हैं उनमें भी कुछ संत आपको सही मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, अपनी दुकानें चलाने का काम करते हैं। और वो, मुझे एक महिला मिली, जब राम रहीम को सजा सुनाई गई, जब जेल हुई, जब वो फिल्में निकालने लगा, जब अभिनेता बनने का उसको शौक चढ़ा था, तब ऐसा हुआ, हरबाना की कोई महिला थी, उसने कहा कि, मैंने पूछा कि अब क्या कहते हो उसके विषय में। वो महिला बोलती है कि भाई अब जब से ये फिल्मों में लगा है ना, तो तब से मैं तो पीछे हट गई, मेरा मन है ही नहीं उसमें। भाई क्या मतलब था उसका अभिनय का? अभिनय ही तो नहीं करना, सभी लोग अभिनय में तो ही लगे हैं, एक्टिंग करने ही तो लगे हैं, एक्टिंग से ही तो निजात पानी है, वही तो दिखना जो है। अब वो दिखना ही नहीं। अभिनेता कौन होता? अभिनेता वो होता है जो वो है नहीं और उसको वैसा दिखना है। तो जब ये तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी वैसा ही करने लगे तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो महिला, बड़ी प्यारी बात लगी उसकी, कि उसके बाद तो मैं यहाँ पे ही बैठती हूँ, यहीं पे अपना नाम भजन जो भी करती हूँ। और ये सही भी है। सभी ने कहा, जितने भी सही संत हुए हैं, जितने भी हमारे नानक, गोरख, रैदास, दादू, कबीर जो भी हुए हैं धन्ना, उन सभी ने ये कहा है कि कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं झुकना, जहां हो वहीं झुक जाओ, जहां हो वहीं समर्पण कर लो, जहां हो वहीं अच्छे बनने के लिए लग जाओ, सभी कुछ मिल जाएगा जीवन। तो स्वांग जीवन, आपको मालूम है, जब भी मुझे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो मैं एक बात उनको अवश्य कहता हूं कि मुझे आपके स्वांग का पता है, लेकिन क्या आपको भी पता है कि आप जो स्वांग करते हैं, आप जो ये ड्रामा करते हैं, इससे जो बड़ा कीमती समय था, जो आपको, जिस समय में आप अपने आप को बदल सकते थे, वो समय जो है बीत रहा है, वो समय आपके हाथ से फिसल रहा है। आपको अनुमान है कितना बड़ा घाटा आप उठा रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे रहें। आप किसी गुरु के अंधे भगत हो गए। हमारे बहुत सारे महात्मा ऐसे हुए हैं, जब तक उसको सच्चा गुरु नहीं मिला वो एक जगह रुके ही नहीं, वो खोजते रहे, जब तक उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले उनकी दौड़ खत्म नहीं, वो चलते ही रहे। और जहाँ पे उनके सही प्रश्नों के जवाब मिले वो वहाँ ठहर गए, उसको गुरु मान लिया, उसको गुरु जान लिया, वो वाकई में गुरु थे वो। लेकिन आज क्या है, एक पड़ोसी जाता है तो सारा गाँव जाने लगा, एक गाँव जाता है तो सारा प्रदेश अंधा होके जाने लगा। जो चीज़ें वहाँ बताई गई, क्या आपके माता पिता ने, क्या आपके बड़ों ने आपको नहीं बताई, वही सब बातें बताई, उनकी मान लिए होते तो वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होती, और इतना लंबा समय ये स्वांग, ये ड्रामा करने की आवश्यकता भी नहीं होती। क्योंकि जिन्होंने आपको
जन्म दिया, जो आपको लेके आए हैं, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, उनकी ही बातों को तवज्जो नहीं दी गई, तो आप किसकी बात को तवज्जो देंगे? क्या आप बताइए कि किसी ने कहा आपको कि आप झूठे बने, आप चोरियां करें, आप डाके डालें, आप बेईमान बने? क्या आपके माता पिता ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दी? और यदि ऐसी शिक्षा नहीं दी है तो फिर आपको मिली कहाँ से? उन्होंने तो आपको अच्छा ही बताया होगा, अच्छी शिक्षाएं ही दी होंगी, अच्छे के लिए ही कहा होगा। तो आप जो बुराई लेके आए, जिन्होंने आपको पैदा किया और उन्होंने आपको अच्छा शिक्षण भी दिया, उसके बाद भी आप में बुराई आई तो कहाँ से आई? और आप कहते हैं कि मैं किसी तथाकथित व्यक्ति के पास जाके निजात पा जाऊंगा। यदि आपको निजात पानी थी, यदि ये सब ऐब आपको छोड़ने थे, तो घर से भी, उन माता पिता के कथनों से भी छोड़े जा सकते थे। हमारे समाज में हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता जो भी हैं, वो भगवान का रूप है। यदि उनकी बातें हम मान लें, उन्हीं की बातों पे हम चलें, तो किसी ढोंगी के चुंगल में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं होगी। ये छोटा सा संदेश है, बांटते रहिए। अच्छा लगे तो ठीक है, मन से गालियाँ निकले, मन से जो भी निकले, निकाल अवश्य लीजिएगा, क्योंकि नहीं निकाला तो आपको तकलीफ अवश्य देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।